गीता समय से घर लौट आई। शाम को आनंद घर लौटे तो उन्होंने एक लिफाफा गीता के हाथ में रखा। ये लो जान, हमारी पिछले महीने की तनख्वाह। गीता ने लिफाफा पकड़ा और खुशी से फूली न समाई। प्यार से पति ने गले लगते हुए बोली, कितने हैं जी? 40,000। उन्होंने कहा उसके लिए यह रकम कम नहीं थी। उसने लिफाफा वापस करते हुए पति से कहा, यह माँ जी को ही देना चाहिए, इस पर उनका ज्यादा हक है, और वैसे भी हर महीने आप उन्हें ही देते हैं, तो इस बार मुझे देने का कोई मतलब नहीं है जी, और उन्हें दे आओ। ये सुनते ही आनंद को बहुत खुशी हुई। उसने गीता को गोद में उठा लिया और बिस्तर पर जा पटका। अभी लो, मैं माँ को ये पैसे देकर आता हूँ, तुम सोने की तैयारी करो। गीता रात्रिकालीन कपड़े बदलने लगी। ठीक 2 दिन बाद आनंद ने बताया कि उसे ऑफिस में काम से बेंगलोर जाना है। 7 या 8 दिन लगेंगे। यह सुनकर गीता को बहुत बुरा लगा। बोली, अब मुझे आपकी आदत सी हो गई है, आपके बिना तो नींद भी नहीं आएगी। अरे घर में आप अकेली थोड़े हो ना, माँ भी है, बापू हैं और छुटकी भी तो है, मगर आप तो नहीं रहेंगे। गीता उदास हो गई। अरे जान, तुम तो उदास हो गई। अरे ये दिन तो यूं ही आए और यूं ही चले जाएंगे। तुम मस्त रहना, किसी चीज की जरूरत हो तो छुटकी से मंगा लेना, फिर माँ बापू से कह देना, ठीक है? गीता ने फीकी हंसी बिखेरते हुए कहा, मैं देखो जान, मैं आपको अपनी अंगूठी देकर जा रहा हूँ। जब भी मुझे तुम देखोगी मेरी याद आती रहेगी, और हाँ, इससे डर भी रहेगा नहीं लगेगा। गीता कुछ देर बाद अंगूठी देखती रही। आप तो मेरे ख्यालों में हर समय रहते हो जी। आनंद ने प्यारी सी पप्पी ली और लेकर उसे बिस्तर पर लुढ़क गया। गीता ने टोका भी नहीं, पहले माँ को ये लिफाफा देकर आओ। ठीक है। आनंद माँ को लिफाफा देने के लिए कमरे से बाहर निकला। वहीं गीता ने तैयार होकर पारदर्शी नाइटी पहन ली। आनंद ने आते ही भूखे शेर की तरह उसे दबोच लिया और पलंग पर घमासान मच गया। अगले दिन सुबह से ही आनंद की यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। जरूरी सामान पैक करने के बाद उसने गीता से कहा, सुनो, मैं कुछ पैसे देने जा रहा हूँ, कुछ मांगना हो या मंगाना हो। गीता के पैसे के लिए और नम आंखों से पति को विदा किया। आनंद के जाने के बाद काफी देर तक गीता गुमसुम रही, मगर क्या कर सकती थी? रोजमर्रा के काम में लग गई। अगले दिन सुबह होते ही मधु और राजू आ धमके। चाय नाश्ता तैयार किया और बातों में लग गए। मधु ने कहा, आनंद जी तो अब नहीं है, दिन कैसे कटता है आपका, इसमें क्या है? घर के काम के बाद थोड़ी देर बाद आराम तो कर, और फिर घर का काम। मधु जोर से हंसी बोली, घर का काम? अरे काम वाली क्यों नहीं रख लेती? ये तो अमीरों के चौचले हैं। मधु जी, अपने काम से कैसी लापरवाही। चलो मैं लगा देती हूँ आपके यहाँ काम वाली, सैलरी मैं भी दे दूंगी। बस, मधु ने पैतरा मारा। फिर मैं सारा दिन क्या करूंगी? गीता ने कहा। मधु खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, आपको पता है, पार्टी पार्टी और पार्टी, सारा दिन मजे लो। नहीं मधु जी, ऐसा नहीं कर सकते हैं, नाराज होते हैं। गीता ने कहा। कौन? आनंद? अरे वो तो खुद मेरे साथ कई बार पार्टी में रहे हैं। ये सुनकर गीता को बुरा जरूर लगा, मगर वो चुप रही। मधु उसके जज्बात समझ गई। बोली, गीता जी, यहाँ तो वसूल क्लियर है, तुम खुश और हम भी खुश। गीता ने इस पर लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। परिणामतः गीता तैयार हो गई। कल शाम को पार्टी होना निश्चित किया गया। माँ बापू को समझाना मधु और राजू के लिए जिम्मे रहा। इस रात गीता ठीक से सो नहीं पाई, हर समय ऊहो पोड़ की स्थिति में बनी रही। आखिर मधु के वचन जीत गए और गीता ने पार्टी के लिए खुद को तैयार कर लिया। अगले दिन सुबह ही राजू मधु को लेकर घर पहुंचे। राजू ने माँ से कहा, माता जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज रात को पार्टी है, आप सबको आना है। माता जी ने साफ इनकार करते हुए कहा, आपको तो पता ही है, और मैं तुम्हारे अंकल का ही पार्टियों में नहीं जाते, तो फिर किसी और को भेज दो। कौन आएगा? आनंद ने यहाँ है, नहीं छुटकी कॉलेज गई है, और भाभी जी, हाँ वो जाना चाहे तो उसे पूछ लो। माता जी ने कहा कि किसी को तो जाना ही पड़ेगा, उन्हें ही भेज दो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, उसकी मर्जी होगी तो चली जाएगी, बस आने जाने की दिक्कत रहेगी, वो हमारे ऊपर छोड़ दो माँ जी। मधु लेकर जाएगी और छोड़कर जाएगी। बात बन गई और नियत समय में गीता तैयार हो गई और बैठ गई मधु के आने के इंतजार में। मधु गीता के घर नियत समय पहले ही जा पहुंची थी और राजू अन्य दोस्त उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे। राजू ने गीता का पुरजोर स्वागत किया। शाम होने ही को थी, हंसी मजाक चलता रहा। गीता ने देखा कि यहाँ जन्मदिन जैसा तो कुछ नहीं लग रहा था। उत्सुकता बस मधु से पूछा, जन्मदिन किसका है? मधु जी ने मधु खिलखिलाकर हंस पड़ी, किसी का भी नहीं, तुम्हें यहाँ बुलाना था, जन्मदिन तो एक बहाना था, मतलब आपने झूठ बोला? गीता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अगर ऐसा न करते तो आपको रात में यहाँ कैसे बुलाते? मधु ने स्पष्ट कहा। गीता को बुरा लगा और माँ बापू को भी पता चला तो क्या बच्चों वाली बात करती हो आप?
उन्हें कैसे पता चलेगा? आप तो बताओगे नहीं और हमारा तो मतलब ही नहीं है। फिर वहाँ सभी लोग हंस पड़े। गीता निरत्तर हो गई। मधु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर वाले कमरे में ले गई जहाँ पार्टी चल रही थी। उसने देखा वहाँ सब एक दूसरे की हंसी मजाक कर रहे थे, हंसी के फव्वारे छूट रहे थे। मेजों पर शराब के पैक बन रखे थे, कुछ पैक लोगों के हाथ में थे और कुछ स्त्रियां पी रही थी। माहौल में धीमा संगीत गूंज रहा था, सब मस्ती में सराबोर थे। गीता एक कोने में बैठ गई। राजू उसके करीब आकर बोला, आप कुछ नहीं लेंगी गीता जी? नहीं, उसने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आपके लिए प्यारा सा लेडीज पैक बनाया हूँ। राजू ने कहा। गीता कुछ नहीं कह सकी। वो समझ चुकी थी कि इनकार करने का कोई फायदा भी नहीं होगा, बस बैठी रही। तभी राजू ने किसी दोस्त ने मधु के कान में कुछ कहा। मधु ने गीता की ओर देखा और विस्की का एक गिलास लेकर गीता के नजदीक आई। गीता जी, ये पल दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। इस पल में भरपूर आनंद लेना चाहिए। लो, ये गिलास खाली कर दो। गीता इसके लोग सामने हिचकिचाई। मधु ने गर्म लोहे पर वार किया। देखो गीता जी, जो समय मिला उसे बेकार ना गवाओ। लो, इसे पी लो और मजा लो। जब कोई बच्चा हो जाएगा तब ये सब करने के लिए मौका ही नहीं मिल पाएगा। अभी मौका है, पी लो। देखो सब खुलकर मजा ले रहे हैं। चिंता और दुख को पूरी तरह भुलाकर गीता सीट से उठ खड़ी हुई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और क्या करे। आखिर मधु की दलील काम में आ गई। गीता ने गिलास हाथों में ले लिया। पहले सोचा था कि उसकी इस बिस्किट को कहीं फेंक दूंगी, मगर मधु सर पर खड़ी रही। उसने रसीले अंदाज में कहा, देखो डार्लिंग, मैं एक पैक पहले से ही पी चुकी और आपको सामने दूसरा ले रही हूँ। ये देखो। और देखते ही देखते उसने गिलास खाली कर दिया। गीता को मजबूरन पैक पीना पड़ा। उसने सोचा कि इसे पीते ही नशा हो जाएगा, मगर ये क्या, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। बस फर्क हुआ कि उसे अच्छा माहौल लगने लगा था। पार्टी पूरे शबाब पर थी। सब लोग अपनी मर्जी के बिस्की पी रहे थे और संगीत धुन का थिरक रहे थे। कुछ पुरुषों साथ स्त्रियों में चिपके जा रहे थे। किसी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं था। वो भी आनंद ले रही थी। चारों ओर उल्लास, उमंग और नशा छाया था। कोई किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा था। सब कुछ मर्जी से हो रहा था। न कोई उम्र, न कोई ओहदा। यहाँ न रिश्ते नाते और न छोटा बड़ा मायने रखता था। सब बराबर थे, सब मस्ती में चूर थे। एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ देखकर गीता अचंभित रह गई। लोग ऐसे भी हो सकते हैं, उसने कभी सोचा भी नहीं था। तथा राजीव करीब आया और उसने गले से अपनी बाहों में डालकर बोला, कुछ डार्लिंग या काजू बादाम, फ्राइड पनीर। गीता उसके डार्लिंग शब्द से चौंक गई, मगर माहौल ही ऐसा था कि उसने समीप रखी प्लेट से एक काजू उठाया और मुंह में रख लिया। राजीव खुशी के मारे उछल पड़ा। ये हुई ना बात, इसी नाम पर एक पैग और मेरे लिए। वो तेजी से काउंटर की ओर बढ़ा और शीघ्र ही एक गिलास भरकर ले आया। गीता की ओर बढ़ते हुए बोला, एक घूंट मेरे हाथ से। गीता एक कदम पीछे हट गई। कैसी बात करते हो जी, मुझे इतने लोगों में शर्म आती है। इतने में मधु वहां आ गई। राजू के हाथ से गिलास लेकर बोली, आप खुद ही पीते रहोगे क्या? गीता जी को भी लाकर दे दो, ये आज हमारी खास मेहमान है। राजू ने मधु के सामने गीता के होठों पर गिलास लगा दिया। एक घूंट मेरे हाथ से। यह सुन मधु खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ मधु जी, एक घूंट पी लो और इसका मान रह जाएगा। गीता ने गिलास एक घूंट शराब पी ली। अब गिलास राजू के हाथ में था। उसने वही गिलास अपने होठों में लगाकर एक ही झटके में खाली कर दिया। गिलास मधु के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, इसमें तो दुगना नशा हो गया भाभी जी। मधु ने मादक मुस्कान बिखेरते हुए शरारत भरे शब्दों में पूछा, वो कैसे? गीता जी के होठों का नशा तो इसमें शामिल हो गया। और वो जोर से हंसने लगा। गीता शर्मा कर रह गई। अचानक एक आदमी लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया। गीता की ओर गिलास करते हुए बोला, अरे इस पैक नशा की दुगना कर दो स्वीट हार्ट। गीता वहां से हटकर दूसरी ओर खड़ी हो गई। राजीव समीप आया। उसने उस आदमी को शिकायत उससे की। राजीव बोला, अरे भाभी जी, बताया ना, यहाँ सब कुछ खुला है। इसमें पार्टी में कोई अजनबी नहीं है। ये सब हमारे पुराने जांचे परखे लोग हैं और सभी करोड़पति हैं। सब मजे लेते हैं, आप भी ले लो। गीता कुछ न कह सकी। वो एक स्थान पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उसे लग रहा था अचानक उसे कमरे में कुछ आवाज प्रतीत होने लगी। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। मुश्किल से आंखों को खोलकर वह दूसरे कमरे में जाने के लिए बढ़ी तो पैर लड़खड़ाने लगे। वहां समझ गई कि उसे नशा होने लगा है। तभी राजू ने आकर उसे बाहों में भर लिया। क्या हुआ भाभी जी, नशा होने लगा क्या? मुझे चक्कर आ रहे हैं, गीता ने संभलते हुए कहा। कोई चिंता की बात नहीं है, आप घर में हैं, बेफिक्र रहें। ऐसा करो, एक हल्का सा पैग और ले लो, नशा कुछ ढीला हो जाएगा। नहीं जी, उसमें तो
नशा हो जाएगा। राजीव और उसे और कहकर पकड़ लिया। बोला, आपको अच्छा लगेगा फिर आप दूसरे कमरे में जाकर लेट जाना। नहीं, अब मैं मुझे दूसरे कमरे में पहुंचा दो, उसने टूटे शब्दों से कहा। चलो ठीक है, मैं मधु को बुलाता हूँ, वो आपका बिस्तर लगा देगी, तब तक आप यहाँ से बैठो आराम से। 11 इतना कहकर राजीव उसे समीप पड़ी कुर्सी में बैठाकर एक और चला गया। वह कुर्सी पर बैठी पार्टी में आए लोगों की गतिविधियां देखने लगी। तभी वो व्यक्ति तो पहले गीता के पैक देने की कोशिश कर रहा था, उसके पास आया, प्यार से बोला, आप बहुत खूबसूरत हो मैडम, इस जवानी का लुत्फ क्यों नहीं उठाती। गीता ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस व्यक्ति ने गीता के गालों पर हल्की सी चपट लगाई। ये खूबसूरत गुलाबी गाल और रसीले होंठ। वह अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाया। गीता वहां से उठ खड़ी हुई तो बाहर दरवाजे की ओर जैसे ही चलने को हुई, किसी ने दौड़कर उसे बाहों में जकड़ लिया। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो यह मधु थी। उसे देखकर उससे लिपट गई। बोली, मधु जी, कुछ मुझे नशा हो रहा है, मुझे कहीं लेटा दो। मधु बोली, खुद को संभालो गीता जी, जो आदमी आपके पास आए थे वो शहर के जाने माने डॉक्टर है, मगर यहाँ हम एक दूसरे की पहचान छुपा कर रखनी पड़ती है। आप उनसे नाराज मत होना। ठीक है, उसने कहा। यह सुनते ही मधु की बाहें खिल गई। खुश होते हुए बोली, आप उनसे जान पहचान बढ़ा लोगी तो फायदे में रहोगी, उसने कहा। गीता चुप रही, जैसे उसने कुछ मुख सहमति दे दी। मधु ने किसी को इशारा किया और गीता को लेकर वो कमरे में की ओर बढ़ चली। क्या होगा आगे? गीता आगे मिलेगी उस आदमी से, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। शिक्षा। दोस्तों, हमें किसी ज्यादा तादाद शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।